टीएमसी से बीजेपी में आकर अचानक पार्टी में बड़ा कद पाने वाले मुकुल रॉय ने अब 4 सालों के बाद पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मुकुल रॉय 4 सालों के निर्वासन के बाद पुनः टीएमसी में चले गए हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के लिए खतरा मान रहे हैं। मुकुल रॉय का भाजपा का साथ छोड़ना भाजपा के लिए कोई बड़ा घाटा नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे मुकुल रॉय का भाजपा का साथ छोड़ना भाजपा की ही योजना का हिस्सा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा से लेकर संगठनात्मक चुनौतियां बीजेपी के लिए मुसीबतों का सबब बन गई हैं। पार्टी में चुनाव से पहले बीजेपी में आए टीएमसी के बागी नेता भी घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच टीएमसी से बीजेपी में आकर अचानक पार्टी में बड़ा कद पाने वाले मुकुल रॉय ने भी अब 4 सालों के बाद पार्टी छोड़ दी है। रॉय 4 सालों के निर्वासन के बाद पुनः टीएमसी में चले गए हैं। इसे राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के लिए खतरा मान रहे हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के पार्टी में शामिल होने के बाद मुकुल रॉय का जाना बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। मुकुल रॉय हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी में काफी असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मुकुल रॉय दोबारा टीएमसी में जा सकते हैं। कयासों के बीच अचानक ही ममता से बंद कमरे में गुपचुप बैठक के बाद मुकुल रॉय ने टीएमसी में घर वापसी कर ली है। इसे बीजेपी के लिए बंगाल में चुनावी हार के बाद संगठनात्मक रूप से यकीनन एक झटका माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनके जाने पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पूरे खेल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका है। दरअसल मुकुल रॉय शुवेंदु से 3 साल पहले बीजेपी में आए थे। उस दौरान बीजेपी का बंगाल में ना तो मजबूत जनाधार था और ना ही कार्यकर्ता। ऐसे में मुकुल रॉय के जरिए बीजेपी ने अपना संगठन मजबूत किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में आए शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी को नए आयामों तक पहुंचा दिया है। भले ही पार्टी की सरकार ना बन सकी हो, लेकिन शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट से ममता को हराकर पार्टी में न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि पार्टी के लिए भविष्य की उम्मीदों को और अधिक मजबूत कर दिया है। इसके इतर एक दिलचस्प बात यह है कि मुकुल रॉय और शुवेंदु के बीच टीएमसी में रहते हुए भी 36 का आंकड़ा था। मुकुल रॉय को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी जीतेगी तो उन्हें सीएम पद मिलेगा और नहीं जीतेगी तो विधानसभा में विपक्ष का नेता उन्हें ही बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में आज तक ना तो मुकुल रॉय ने कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीता है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ये संभव हो गया। मुकुल रॉय की बीजेपी के हारने के बाद नेता विपक्ष बनने की मंशा अधूरी रह गई, क्योंकि पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को विधानसभा में अपना सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया, जो कि मुकुल रॉय के लिए किसी झटके की तरह था। मुकुल रॉय की सोच थी कि वो पार्टी में पहले आए हैं तो शुवेंदु से पहले वो नेता विपक्ष के पद के अधिकारी हैं। वहीं बीजेपी ने शुवेंदु को ममता को पटकनी देने का इनाम दे दिया। मुकुल रॉय विधानसभा में शुवेंदु के पीछे नहीं बैठना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि मुकुल रॉय का व्यवहार अचानक ही बदल गया है, बल्कि शुवेंदु के बीजेपी में आने के बाद से मुकुल रॉय चर्चा से गायब होने लगे थे। पार्टी के किसी भी मुद्दे के केंद्र में शुवेंदु ही थे। ऐसा लगता है कि पार्टी में खुद को साइड लाइन होते देख मुकुल रॉय को अपने और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी और वो टीएमसी में घर वापसी कर गए। मुकुल रॉय का जाना बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, जो यकीनन है भी, लेकिन इसे बीजेपी की प्लानिंग भी समझा जा सकता है। बीजेपी ने शून्य में खड़े होकर मुकुल रॉय जैसे नेताओं के जरिए संगठन को मजबूत किया और जब टीएमसी के बागियों की फौज निकली तो पार्टी को शुवेंदु अधिकारी जैसा एक लोकप्रिय नेता मिल गया। शुवेंदु के आने के बाद से ही पार्टी में कुछ नेताओं ने बगावत की कोशिश की तो मुकुल रॉय जैसे नेता साइडलाइन हो गए। शुवेंदु की लोकप्रियता के आगे मुकुल रॉय का कद छोटा पड़ गया। बीजेपी को राज्य के लिए जिस बेहतरीन नेता की तलाश थी वो अब शुवेंदु के मिलने के साथ ही खत्म हो गई। ऐसे में पार्टी शुवेंदु को साइडलाइन करने की कीमत पर मुकुल रॉय को खुश करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा मुकुल रॉय पर बंगाल में शारदा नारदा जैसे बड़े घोटालों के दाग भी हैं। जब भी ममता के किसी नेता पर कार्रवाई होती है तो ये मुद्दा उठता है कि मुकुल रॉय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मुकुल रॉय की सोच थी कि बीजेपी में जाने पर केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई उनके ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार के केसों से उन्हें बरी कर देगी, लेकिन यह भी नहीं हुआ और मुकुल रॉय बीजेपी में विधायक के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रबर स्टैंप बनकर रह गए। इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति ना होते देख टीएमसी से हाथ मिला लिया है। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी को नुकसान हुआ है, परंतु शुवेंदु बनाम मुकुल की लड़ाई में पर्दे के पीछे से पार्टी शुवेंदु के साथ ही खड़ी थी, क्योंकि पार्टी को उनमें अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है।
हालांकि मुकुल रॉय के दम पर बीजेपी संगठनात्मक तौर पर 0 से 38% वोट तक पहुंच सकी थी, परंतु जब बात सुवेंदु और मुकुल रॉय को चुनने की आई तो पार्टी ने सुवेंदु को ही चुना और यह भी संकेत दे दिया कि पार्टी सुवेंदु के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेगी।